अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया था कि मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के होम टाउन, यानी कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ और वहाँ पर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने थोड़ा सा ये रास्ते में क्लिप ली थी, जो कि मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी जो मेरा लास्ट का वीक रहा है, और उसका पूरा रूटीन मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। और रास्ते में हम लोग रुके थे, यहाँ पर हस्बैंड की इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। तो जो भी लखनऊ से हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये लोकेशन कहाँ की है। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने शाम से। तो शाम को ना डिनर की प्रिपरेशन हो रही थी और डिनर में बन रही थी आज बिरयानी, स्पेशल चिकन बिरयानी बन रही थी, जो कि मेरी भाभी बना रही थी। ये उन्हीं की रेसिपी है और मेरी भाभी ना कानपुर से हैं, तो वो कानपुर की स्पेशल बिरयानी बना रही थी। बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं वो, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है ये। तो अगर आपको ये रेसिपी चाहिए हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा पूरा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनती है। बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर लिया था 1 किलो चिकन, जिसमें ऐड किया था कॉर्नफ्लावर, मैदा, नमक, रेड चिली पाउडर, ऑरेंज फूड कलर, नींबू का रस और ये जिंजर गार्लिक और अनियन का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को एक में मिक्स करके पेस्ट बना लिया था, तो वो इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया था। इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद में आप इसे फ्राई कर लीजिएगा। तो जब भी आप इसे फ्राई करिएगा ना, तेल को थोड़ा सा गरम ज़्यादा कर लीजिएगा, मतलब अच्छे से गरम हो, और तब आप इसे फ्राई करिएगा। अच्छा, आपको ना चिकन को मैरिनेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे मिक्स करके फ़ौरन फ्राई कर लीजिए, तब भी इसका जो चिकन है बहुत अच्छे से गल जाएगा और इसका जो फ्लेवर है वो अंदर तक जाएगा, बहुत ही जूसी बनेगा ये। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक टिप दूँगी कि जब भी आप चिकन को फ्राई करें ऐसे कुछ मैदा या बेसन लगाकर, तो आप ना ऑयल एकदम मतलब अच्छा गरम होना चाहिए, और तभी आप चिकन के पीसेस को डालें, तो जो कोटिंग होती है वो निकलती नहीं है। आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर हाई फ्लेम पर चिकन को फ्राई किया है, और जो ऑयल है वो एकदम क्लीन है, उस पे कोई भी कोटिंग नहीं उतरी है। तो इस तरह से चिकन अंदर से एकदम जूसी भी रहता है और अच्छे से फ्राई भी हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने ना थोड़ा-थोड़ा करके सारा चिकन जो था वो फ्राई कर लिया था, और ये चिकन ही बहुत अच्छा लग रहा था टेस्ट में, मतलब कुछ भी नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी ये टेस्ट में बहुत अच्छा लग रहा था। बिरयानी जो है वो मेरे हस्बैंड की बहुत ही फ़ेवरेट डिश है, और उनको ना कानपुर की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। अगर जो भी लोग कानपुर से देख रहे हैं तो वो जानते होंगे कि वहाँ की बिरयानी का टेस्ट अलग होता है और लखनऊ की बिरयानी का टेस्ट एकदम अलग होता है। मतलब यहाँ की बिरयानी में ना मुझे एक स्मेल लगती है जो कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा केवड़ा और सैफ़रॉन वग़ैरह डाला जाता है, तो इसलिए हम लोगों को कानपुर की बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगती है। हैदराबादी बिरयानी भी बहुत अच्छी लगती है। तो वहाँ की बिरयानी ना हमेशा सेला राइस में बनती है, तो इसको बनाने के लिए ना इसे कम से कम 2 घंटे भिगाना पड़ता है पहले ही, तभी ये बहुत अच्छे से चावल बनते हैं। तो यहाँ पर चावलों को अच्छे से धोकर 2 घंटा भिगा दिया था। उसके बाद में जो पानी था बिरयानी के लिए, जो मतलब चावल उबालने के लिए पानी मैंने रखा था यहाँ पर, तो उसमें कुछ भी नहीं डाला था उन्होंने, उसमें सिर्फ नमक डाला था और ये बे लीव्स डाले थे और थोड़ा-सा ऑयल डाला था, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला था। बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो बाद में पड़ेंगी, तो वो आप बाद में देखिएगा।
अच्छा, यहाँ पर ना 1 किलो चिकन की बिरयानी बना रहे थे, तो इसमें 1 किलो चावल ही हमने लिए थे और इसको ढक कर रख देंगे बॉयल होने के लिए। तो दूसरी साइड में यहाँ पर जो चिकन का कोरमा बनेगा बिरयानी का, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर ना उन्होंने तेल लिया था, जो जिस तेल में चिकन को फ्राई किया था वही तेल लिया था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना तेल यूज़ हो रहा है 1 किलो बिरयानी के लिए। तो ये 2.5 चम्मच डाले हैं उन्होंने। बाद में बिरयानी में बाद में भी तेल यूज़ होता है, तो यहाँ पर अभी सिर्फ 2.5 चम्मच ही तेल डाला है। अब इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के स्लाइसेस में कटे हुए प्याज और इसको ना लाइट गोल्डन आपको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए इतना आपको फ्राई करना है और आधा प्याज आप ना निकाल लीजिएगा, आधा आप इसी कढ़ाई में छोड़ दीजिएगा और इसी में कोरमा भी बनेगा। तो चावल दूसरी तरफ बॉयल हो रहे हैं और अब इसमें डाल दिया है अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट। तो यहाँ पर अदरक और लहसुन लिया था, साथ में 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाला था और इसको ना बारीक ग्राइंड कर लिया था और वो सारा प्याज इसमें डाल दिया था। इसको अच्छे से भून लेना है ताकि जो अदरक लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और मैं आपको बता दूं इसमें ढेर सारी हरी मिर्च जाएगी। फिर इसमें डाला है पीली मिर्च और ये ना 2 टेबल स्पून के करीब पीली मिर्च है, ज़्यादा तीखी नहीं होती है इसलिए थोड़ी ज़्यादा पड़ती है और जो कानपुर की बिरयानी होती है उसमें पीली मिर्च ज़रूर पड़ती है। तो मिर्च डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर इसमें डालेंगे ये बिरयानी मसाला जो कि होममेड है और आधी जो हरी मिर्च काट के रखी थी ना वो डाल देंगे चावलों में। तो इससे हरी मिर्च का फ्लेवर भी आ जाएगा और थोड़ी सी स्पाइस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर चावल अभी भी देखिए आप बॉयल हो रहे हैं और यहाँ पर इसकी जो ये ग्रेवी है, मसाला ये भी बन रहा है। तो ऊपर से डाल दिया है इसमें 2 टेबल स्पून भर के बिरयानी मसाला। वैसे तो वो अपना बिरयानी मसाला खुद ही पीस कर डालती हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम कम था तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो रखा हुआ है ये भी आप यूज़ कर सकती हैं, ये भी काफ़ी अच्छा इससे टेस्ट आता है। वो अपना बिरयानी मसाला खुद ही बनाती हैं और खुद ही डालती हैं, बाहर मतलब पैकेट वाला मसाला बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हैं जब वो बिरयानी बनाती हैं। तो खैर यहाँ पर जो चिकन के पीसेस थे फ्राई किए हुए वो इस मसाले में डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस बिरयानी की जो एक सीक्रेट चीज़ है वो ये है चावलों का पानी। तो इसमें ना ऊपर से कोई भी पानी यूज़ नहीं होता है, जो भी इसकी ग्रेवी वगैरह बनती है वो ये चावल जो बॉयल हो रहे हैं इसी का पानी यूज़ करते हैं, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर उन्होंने करीब 2 चम्मच चावलों का पानी डाला है, इसको अच्छे से भून लेंगी। अगर ज़रूरत लगी कम या ज़्यादा की तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकती है, मतलब मसाला इसका बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसको ढक कर रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन अंदर से एकदम टेंडर हो जाए और अच्छे से गल जाए। इतनी देर में चावल जो थे वो भी बॉयल हो गए थे और इनको अब छान लिया था और चिकन यहाँ पर बन गया था अच्छे से, जो भी कसर रह गई थी वो सारी हो गई थी, मतलब गल गया था अच्छे से। तो अब इसके ऊपर से डाल देंगे इसमें नींबू का रस। तो 1 नींबू का पूरा रस डाला है इसमें। थोड़ा सा इसमें केवड़ा वाटर यूज़ करेंगे और थोड़ा सा रोज़ वाटर। इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ नहीं जाएगी और अगर आपको लग रहा है नमक कम या ज़्यादा तो आप वो इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आपको ना यहाँ पर एक चीज़ का ख़्याल ये रखना है कि आप ना नमक थोड़ा-सा देखकर ऐड करिएगा, क्योंकि जो हमने चावलों का पानी इसमें डाला है उसमें भी नमक है और थोड़ा ज़्यादा ही नमक होता है और जो मैरिनेशन किया था उसमें भी नमक था, तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए इसलिए आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखना है। और अब आती है बारी चावल डालने की, लेयरिंग करने की। तो इसमें कोई 2-3 लेयर नहीं लगती हैं, जो भी चावल हमने बॉयल किए हैं वो सारे इसमें आप डाल दीजिएगा। और उन्होंने लेग पीस जो होते हैं चिकन के वो साइड में निकाल कर रख दिए थे, बाकी के सारे चावल इसमें डाल दिए थे। अच्छा, चावलों को ना आपको 1 कन या 2 कन नहीं बॉयल करना है, आपको एकदम पूरा कुक कर लेना है, उसके बाद में आप इसमें डालिएगा। ऊपर से उन्होंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है, थोड़ा सा बिरयानी पाउडर डाला था, बिरयानी मसाला, और थोड़ा सा ये जो फ्राइड अनियन थे वो भी डाल दिया था और ये जो चिकन के पीसेस थे ये ऊपर से इस तरह से उन्होंने रख दिए थे, ये उनका कोई तरीका होगा।
तो इसलिए उन्होंने ऊपर से रखे थे। फिर इसमें उन्होंने डाला था जो खुशबू का मसाला होता है पुलाव या बिरयानी के लिए वो, तो ऊपर से थोड़ा सा वो डाल दिया था। मैं सारे जो इंग्रेडिएंट और उनकी क्वांटिटी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ऊपर से जो तली हुई प्याज और तला हुआ चिकन का जो मतलब तेल था वो डाल दिया था, जो भी बचा हुआ था तो वो सारा तेल ऊपर से डाल दिया था। और फिर डाला था उन्होंने रोज़ वाटर और केवड़ा वाटर। उसके बाद में इसे ढक कर और दम पर पकाना है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, और ये बिरयानी एकदम तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो गए थे। उसके बाद में इसको गैस को बंद करके छोड़ दिया था 5 से 10 मिनट के लिए, और फिर आप ये देख सकते हैं चिकन बिरयानी जो थी वो बनकर तैयार हो गई थी। तो कितनी ईजी है आप देख सकते हैं, कोई भी खास मसाले नहीं, ना टमाटर ना दही, कुछ भी नहीं। और अगर बिरयानी मसाला मेरे पास था पैकेट वाला तो मैंने डाला, अगर नहीं हो तो बिल्कुल मत डालिए, आप घर में पीस लीजिए बिरयानी मसाला और वो यूज़ करिए, तब भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिरयानी बनती है। चावल एक भी नहीं टूटा है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी। तो आप मेरे कहने पर आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और ये देखिए चिकन के पीस भी बहुत अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो उसके बाद में हम लोगों ने ना इसके साथ में रायता और सैलेड वगैरह तैयार कर ली थी, फिर सबने मिलकर डिनर किया था और बिरयानी खा के बहुत मज़ा आया था, मतलब बहुत अच्छी बनाई थी उन्होंने बिरयानी। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल, तो मेरे जो अब्बा हैं मतलब मेरे फादर, तो वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, यहीं पास में एरा हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट थे। उनको ना काफ़ी दिनों से फ़ीवर वगैरह आ रहा था, तो जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि एडमिट करना है, काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे, तो इसलिए यहाँ पर उन्हें एडमिट किया था और हम लोग गए थे देखने के लिए। और जब वो एडमिट हुए थे ना तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि जाना आना बहुत मुश्किल हो रहा है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो उन्हें ना कम से कम 4 से 5 दिनों के लिए एडमिट किया था, फिर उसके बाद में डिस्चार्ज कर दिया था। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा, फिर वहाँ से हम लोग चले आए थे मॉल। तो मॉल में बेटे के लिए थोड़े से कपड़े वगैरह लेने थे, तो वो लेने के लिए आए थे। और वो आते ही सबसे पहले ना यहाँ पर ये जो ग्लासेस का कलेक्शन होता है वो चेक करता है। तो यहाँ पर वो पहन के देखता था और मुझसे पूछता था कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद में जो उसको अच्छा लगा वही उसने फिर ख़रीदा था। और फिर ऊपर आ गए थे यहाँ पर जो बॉयज़ का सेक्शन है वहाँ पर। तो वहाँ पर मुझे कुछ इतने ख़ास कपड़े दिखाई नहीं दिए, और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर रैक वगैरह हैं वो खाली हैं, शायद विंटर का कलेक्शन आने वाला है इस वजह से। तो ज़्यादातर चीज़ें बिल्कुल खाली थी, मतलब बच्चों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था जो अच्छा लगता। एनीवे वहाँ से फिर मैंने 1-2 सूट लिए थे और फिर आ गई थी ऊपर वाले फ्लोर पर। और यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि ये ना मेरा फेवरेट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉकरीज़ होती हैं, बहुत सारी किचन के आइटम्स होते हैं जो कि मुझे देखना ख़रीदना बहुत ज़्यादा पसंद है। जो भी होम मेकर होंगी वो इस चीज़ से रिलेट करेंगी कि उनको ना मतलब जब वो शादीशुदा हो जाती हैं और जब घर सँभालने लगती हैं तो फिर उनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो वही मेरा भी हाल है, यहाँ पर आती हूँ, देखती हूँ, कुछ नया होता है तो ख़रीद लेती हूँ। तो मैंने ना इस बार यहाँ से बस एक ट्रे ली थी, क्योंकि और चीज़ों की मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ज़रूरत है, तो मुझे जो चाहिए था वो मैंने लिया था। अच्छा, मैंने आपको तो बताया ही नहीं कि मैं आई कहाँ थी। तो मैं आई थी विशाल मेगा मार्ट, जो कि हमारे घर से बस थोड़ी दूरी पर है और अच्छा है, यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं रीज़नेबल। तो मैं ज़्यादातर चीज़ें ना यहीं से लेती हूँ, जो भी मेरे क्रॉकरीज़ वगैरह होती हैं और बर्तन जो भी चीज़ें होती हैं, बेडशीट वगैरह, वो मैं ना यहीं से ज़्यादातर लेती हूँ। और यहाँ तक जो मेरे बेटे के कपड़े वगैरह होते हैं ना वो भी मैं यहीं से लेती हूँ, क्योंकि यहाँ ना बहुत रीज़नेबल प्राइस में और बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 1-2 सूट मुझे मिले थे अभी फ़िलहाल, क्योंकि शायद विंटर का कलेक्शन आ रहा था इसलिए। उसके बाद में मैं चली गई थी दूसरे सुपरमार्केट।
तो अब मैं वहाँ से निकल कर आ गई थी वी मार्ट। और वी मार्ट में ना कपड़ों का कलेक्शन बहुत अच्छा होता है, चाहे वो किड्स वेयर हो, चाहे वो मेंस वेयर हो या लेडीज़, बहुत अच्छा होता है और बहुत रीज़नेबल भी रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुर्तियाँ हैं, टी शर्ट्स हैं और फ्रॉक्स हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं। तो मुझे अपने लिए तो खैर कुछ नहीं लेना था, यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए देखने के लिए आई थी। लेकिन वो होता है ना कि आओ तो थोड़ी सी विंडो शॉपिंग भी कर लो, तो इससे क्या होता है मेरा जो माइंड है वो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ना हमें खुशी देती हैं, खास करके फीमेल्स को शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है। तो ज़रूरी नहीं है आप मार्केट जा रहे हैं तो कुछ ख़रीदें, आप देख लें कुछ, अगर कुछ सही लगे तो ख़रीद लें, नहीं तो आप विंडो शॉपिंग करके चले आएँ, उससे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर जब ये बातें कर ही रही हूँ तो मैं आप लोग के साथ में कुछ शेयर भी करना चाहती हूँ, जो कि है हाउ टू फाइंड जॉय इन स्मॉल थिंग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ना बड़े गोल्स और बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो असली सुकून होता है और खुशी, तो वो छोटी छोटी चीज़ों में ही छुपी होती हैं और हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो आज मैं अपने तजुर्बे और कुछ पर्सनल टिप्स शेयर करूँगी जो कि आपकी लाइफ को थोड़ा और पीसफुल और थोड़ा खुशगवार बनाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आप अपने हर दिन की शुरुआत ना एक छोटी सी खुशी के साथ करें। तो जो मेरे लिए खुशी है वो है सुबह का अच्छा सा नाश्ता और एक कप चाय। तो ये ना मेरा एकदम मूड अच्छा कर देती है। हस्बैंड के ऑफिस चले जाने के बाद में और बेटे के स्कूल चले जाने के बाद में ना घर में एकदम शांति और सुकून होता है। तो फिर मैं अपने लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ इलायची वाली और नाश्ता बनाती हूँ और फिर मैं उसे करती हूँ। तो इससे क्या होता है, ये छोटी सी ही हैबिट है लेकिन आपका जो मूड है वो उसको ना इंस्टेंटली अपलिफ्ट करती है और जो पूरा दिन है वो एकदम पॉजिटिव स्टार्ट होता है। अगर आप मदर हैं तो आप ये चीज़ समझती होंगी, आपके घर में अगर बच्चे हैं तो, कि जो बच्चों की हंसी होती है, उनकी मासूम सी बातें होती हैं, उनके सवाल होते हैं, तो ये ना दिल का सारा बोझ हल्का कर देती हैं। कभी कभी बस उनकी मुस्कान को एंजॉय करना ही एक थेरेपी हो जाती है। तो अपने बच्चों के साथ में टाइम ज़रूर स्पेंड करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि ये तोहफ़ा अल्लाह ताला ने आपको दिया। मैं ना कभी कभी थक जाती हूँ काम करते करते, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिससे मैं थक जाती हूँ, तो मैं जाकर अपनी बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ और दिन में मैं 2-3 बार ये चीज़ करती हूँ। तो वहाँ जाकर फ्रेश हवा महसूस करती हूँ, आसमान को देखती हूँ, बादलों को देखती हूँ और अगर शाम का टाइम है तो ढलते हुए सूरज को देखती हूँ। तो ये वो मोमेंट होते हैं ना जो मुझे याद दिलाते हैं कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मेरा स्ट्रेस एकदम कम हो जाता है। मुझे ना ऐसा लगता है कि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है। हम अक्सर अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन खुद को ही भूल जाते हैं। तो कभी कभी अपनी पसंद की कोई डिश बना लिया करें या कोई चीज़ खरीद लिया करें, छोटी सी ही ट्रीट होती है लेकिन जो रिलैक्स देती है ना दिल को, वो बहुत सेटिस्फाइंग होता है। तो सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी और सबसे सिंपल चीज़ जो मुझे खुशी देती है वो ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना। जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे सारा स्ट्रेस हल्का हो गया है। छोटी छोटी ब्लेसिंग जैसे सेहत, घर का सुकून, खाना, फैमिली, इन सब का शुक्र करना असल सुकून देता है। तो यही असल सीक्रेट है स्ट्रेस फ्री और हैप्पी लाइफ का। खुशियाँ ना महंगी चीज़ों में नहीं होती बल्कि सिंपल चीज़ों में होती है, और अगर आप सिंपल चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लें तो आपकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा पॉजिटिव और सुकून भरी बन जाती है। तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस छोटी चीज़ में मिलती है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।